दोस्तों, आज एक मुफ्ती साहब और उनकी दो बेटियों की कहानी। ये कहानी सच्ची है या झूठी है, मैं इसका तो दावा नहीं कर रहा और ना ही ये कह सकता हूँ कि ये सच्ची है और ना ही ये कह पाऊँगा कि ये झूठी है, बल्कि ये कहानी मैंने किसी से सुनी थी, अच्छी थी, तो मैं सोचा था कि आपको बताता हूँ। तो असल में माजरा कुछ ये है कि एक मुफ्ती साहब की दो बेटियां थीं। उन्होंने अपनी एक बेटी की शादी की और उस शादी में उन्होंने जहेज में एक कार दे दी। अब समझ सकते हैं कि जो अब जहेज में कार दे तो बाकी सामान तो देगा ही। अब मोहल्ले में ये चर्चाएं शुरू हो गई, ये चमागोइयाँ शुरू हो गई कि मुफ्ती साहब मेंबर से तो जहेज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, और अगर मुफ्ती साहब ही अपनी बेटी को जहेज में कार देते हैं तो फिर ये तो एक तरीके से जहेज को बढ़ावा है। और फिर जाहिर है, जब इतने बड़े लोग देंगे तो छोटे लोगों का भी मन बहकेगा और वो भी डिमांड करेंगे, और तो जो दूसरों को मांगने पर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से मोहल्ले में तमाम सारी चर्चाएं शुरू हो गई, बातें शुरू हो गई, लोग बुरा कहने लगे मुफ्ती साहब को। तो धीरे धीरे ये बातें मुफ्ती साहब के कानों तक भी पहुँची। मुफ्ती साहब को भी पता चला कि लोग उनके बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब ने क्या किया कि जो लोग बड़े लोग थे जो इस तरह की बातें कर रहे थे मोहल्ले में, उन्होंने उन सबको दावत दी, अपने यहाँ दावत पर बुलाया और घर में कह दिया कि कुछ बनाना मत। दावत तो दे दिया बाहर, लेकिन कुछ बनाना मत, ये भी अपने घर में कह दिया। अब उनकी बेटी जो थी वो हैरत में थी कि अब्बा ने दावत भी दे दी है और कहा है कि कुछ पकाना भी मत। खैर, दावत जिनको मिली हुई थी वो सारे लोग दावत में आ गए। जब दावत में आ गए तो मुफ्ती साहब के सामने सब लोग बैठे और कहने लगे कि ऐसे ऐसी बात है, अगर आप ऐसे कहेंगे तो माशरे में सुधार कैसे आएगा। मुफ्ती साहब ने कहा कि आप लोग बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि मुझे कार में जहेज नहीं देना चाहिए था, मैं अपनी गलती मानता हूँ। चलें ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, मेरी एक बेटी और है, आप सब बैठे हुए हैं, अच्छे घर घराने से हैं, मैं तैयार हूँ, आप में से किसी का भी बेटा आए और मेरी बेटी से जो दूसरी वाली है उससे निकाह कर ले। मैं बिल्कुल जहेज देने को तैयार हूँ। नहीं, मुझे जहेज नहीं देना पड़ेगा। आप लोग कह रहे हैं ना मैंने कार दिया तो माशरे में एक बिगाड़ पैदा हुआ, ठीक है, मेरी दूसरी बेटी है, आप उससे निकाह कर लें, अपने कोई भी आप में से तैयार हो जाए। अब जब ये सवाल मुफ्ती साहब ने सबके सामने रखा तो सब खामोश हो गए, सबकी जो है ज़ुबानें बंद हो गई। वो अभी तक जो कहते थे उस पर खामोश हो गए। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि अब हम क्या करें। तो फिर वही हुआ कि धीरे धीरे एक एक आदमी करके घर के बाहर निकलते चले गए। अब धीरे धीरे जब सब बाहर निकल गए तो वो जो मुफ्ती साहब ने अपनी बेटी से कहा था कि मैं दावत तो दे रहा हूँ, तुम कुछ पकाना मत, अब उस बेटी को समझ में आ गया कि मुफ्ती साहब ने क्यों कहा था कि कुछ पकाना मत। क्योंकि मुफ्ती साहब को पता था कि जब मैं ये सवाल सामने रखूँगा तो कोई माई के लाल में हिम्मत ही नहीं होगी कि वो सामने आके मेरे इस प्रस्ताव को कबूल कर ले, इस ऑफ़र को कबूल कर ले। तो इस कहानी से मकसद ये है कि देखें, किसी पर सवाल उठाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन हम उस मकाम पे अपने आप को रख के देखें, फिर हमें समझ में आएगा कि उसने गलत किया या सही किया। हम तुरंत सवाल उठा देते हैं, कमेंट करना शुरू कर देते हैं और भी बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि जब हम अपने मकाम पे उस मकाम पे खुद को रखेंगे ना, फिर हमें सही रिजल्ट मिलेगा। तो इस कहानी से यही सीखा जा सकता है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू।